3 साल से ये चल रही है इनकी टसनबाजी आपस में। हमारे एमपी साहब तीसरी बार इलेक्शन लड़के गए हैं जहाँ से, लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं है जहाँ पे कि दुनिया खजल हो रही है जहाँ से वोट लेके वो जीते हैं। उनको इतना पता नहीं है कि मैंने वोट लिए और मेरा लोगों का काम करना पड़ता है, लेकिन उनको है ही नहीं। अपने दिल्ली में बैठे हैं, कोई पता नहीं, कोई दिन दुनिया का पता। पुल का मसला हल करो, पुल प्रशासन मुर्दाबाद, पुल प्रशासन मुर्दाबाद, पुल का मसला हल करो, पुल का मसला हल करो, पुल का मसला हल करो। उधमपुर प्रशासन मुर्दाबाद, उधमपुर प्रशासन मुर्दाबाद, उधमपुर प्रशासन मुर्दाबाद। पुल का पहुंचेगा हमारा लाठिया चौक जो है, मतलब कि वहाँ पे हमारा स्कूल भी नजदीक है। लाठिया चौक से चलते थे पहले, उसे कैंसिल कर दिया जी। अब वो जखैनी से पूरे पर में दे रही। आप आगे मैंने आरटीओ साहब से बात की, वो बोलते हैं चलेंगे यहीं से, मतलब कि एक उन्हें जिद पकड़ी। मेरी बात हुई थी, मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा था कि 4 ऑटो का जिनका परमिट है उन्हें वहाँ से 1,40,000 बाकी के लिए 40 4 ऑटो में कितनी क्या लगता है आपको, ये पुल कहीं ना कहीं राजनीति का भेद चल रहा है? मेरा नाम शिवराम शर्मा गुनोत्रा, मैं लंदन का ही रहने वाला हूँ इधर का। ये 3 साल से ये चल रही है इनकी टसनबाजी आपस में। टसनबाजी चल रही है, क्या हो रही है, काल बोलते हैं महीने के अंदर टेंडर हो जाएंगे, 15 दिन के अंदर टेंडर हो जाएंगे, इसकी DPR बन गई है, सब कुछ बन गया है। लेकिन 3 साल से पब्लिक खज्जल हो रही है। कोल्डी से बलवीन से लेके पखलाई चट कितना एरिया पड़ता है, लोगों की गाड़ियां बिक गई। मेटाडोर जो काम करती थी उनकी वो बिक गई, गाड़ियां वो बेकार हो गए इनकी वजह से। तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि आज टेंडर करा रहे हैं, हम कल करा रहे हैं, टेंडर करा रहे हैं, अब चिंता मत करो, जब जाते हैं इनके पास में टेंडर हो जाएंगे जी। हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हमने रिक्वेस्ट की इनके साथ के भाई आप खाली मेटाडोर पार जाने दो, बच्चों वाली गाड़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के अकेडमी जाते हैं उनको पार से गाड़ी बैठ जाएंगे, चलो कुछ हो जाएगा, हल हो जाएगा मसला। इनको पता ही नहीं है। इन्होंने समझा है कि चिलानी से लेके और बर्मिंग तक लोग जो हैं ये डंगर लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, पागल हैं। ये है ही नहीं, कुछ भी इंसानी है ही नहीं इनमें। इनमें कितनी इंसानी है। हमारे MP साहब तीसरी बार इलेक्शन लड़के गए हैं जहाँ से, लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं है जहाँ पे कि दुनिया खजल हो रही है जहाँ से वोट लेके वो जीते हैं। उनको इतना पता नहीं है कि मैंने वोट लिए और मेरा लोगों का काम करना पड़ता है, लेकिन उनको है ही नहीं। अपने दिल्ली में बैठे हैं, कोई पता नहीं, कोई दिन दुनिया का पता नहीं, आबादी का पता नहीं है कितनी आबादी है जहाँ पे लोग खज्जल हो रहे हैं। अब जहाँ ही देख लिया अपने ऑटो चल रहे हैं, मेट्रो खड़ी है, कितनी दुनिया आती जाती है। कोई बीमार हो जाता है, पानी होता है, बारिश होती है, उसको पिट्ठी में उठा के मैं जहाँ का ही रहने वाला हूँ। प्रदर्शन सर ये बहुत मजबूरी है लोगों की। छोटे छोटे बच्चे कोई अकेडमी में जाते हैं, तो आपने देखा होगा वीडियो भी, छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल हजारों की तादाद में बच्चे भी हैं। तो आप पूछ रहे हैं कितनी पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल में 50,000 से ज़्यादा है। और इस पुल का 3 साल से हमें इंतजार कर रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं। कोई कहता है अगले महीने आपके टेंडर हो जाएंगे, अगले महीने करते करते 3 साल हो गए। SH साहब और तहसीलदार साहब बोल के गए हैं कि 1 महीने में टेंडर नहीं होगा तो हमारे पास आना। चलो एक बार इनको भी देख लेते हैं। लगभग पिछले कितने समय से ये दिक्कत? ये 3 साल से। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं राजनीति की भेद चढ़ रहा है? बिल्कुल राजनीति की सर, आपस में लड़ाई है MLO की लड़ाई है। ये कुछ MP के साथ नहीं है, खज्जल हो रही है पूरी की सेटिस्फाइड आपस में नहीं है। बेवकूफ तो हम लोग बन रहे हैं ना, हमारा तो बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया इन्होंने। जानते हैं कि ये इशू थोड़ा पुराना है, जिस ब्रिज को अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी भी पहले भी प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिशें हो रही थी और हुई है उसका कि इस पुल को जल्दी बढ़ाया जाए। अभी मेरी एक्शन साहब से जस्ट अभी बात हुई, PWD के एक्शन साहब से, उन्होंने कहा कि इसका से जो जरूरी चीज़ें सारा वो अप्रूव हो गया है। अब कैबिनेट में जाके इसका अप्रूवल और बड़ा जल्दी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 2-4 दिन में इसका अप्रूवल हो जाए, तो उसके बाद फौरन इसका टेंडर होगा तो आपका ब्रिज बन जाएगा। अभी लोगों में काफी रोष देखने को मिला है। नहीं, लोगों को दिक्कत है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पता है, तभी तो इतना जल्दी इसके पैसे सैंक्शन हुए हैं। और इसका तहसीलदार साहब, तभी के बीच में से गाड़ियां जो है, लोडेड गाड़ियां निकलती है, लोगों की जान को बता है, बरसात का मौसम है, क्या एक्शन जो प्रशासन इसके लिए अगर तभी के बीच वैसे कोई इलीगल गाड़ियां कोई जाती है तो उस पर भी देखा जाएगा। अगर ऐसा SHO साहब भी हैं तो काफ़ी उस पर नज़र रखी जाएगी, तो एक्शन लिया जाएगा उनके साथ।